तो दोस्तों, मैं राहुल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका माई स्कूल में। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट अकॉर्डिंग टू क्लास 7 CBSE NCERT सिलेबस। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने पेरेंट्स के सेल से उनके थ्रू बनी हो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, reproduction is mainly two types: asexual reproduction and sexual reproduction. asexual reproduction ये चार पार्ट में डिवाइड है: वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, अच्छा एक चीज़ और, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इसके और भी डिविजन्स है, लेकिन क्लास 7 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इन्हीं चार चीज़ों में आपको पढ़ना है। ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो तरह की होती है: पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। और पॉलिनेशन फिर से दो तरह की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन ए सिंगल ऑर्गेनिजम्स और सेल मेक ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है कि कोई भी चीज़ वो ग्रो करती है जिसमें ना ही सीड की ज़रूरत होती है और ना ही स्पोर की, यानी उसमें कोई भी सीड या किसी भी स्पोर की ज़रूरत नहीं होती। वो डायरेक्टली किसी भी पार्ट का, किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट का कोई भी एक उसका ऑर्गेनिजम्स होगा, वो टूट के वो फिर से डेवलप कर जाएगा पूरे के पूरे एक प्लांट में, एक पूरे ट्री में डेवलप कर जाएगा। ओके, तो उसमें ना ही सीड की ज़रूरत पड़ी ना ही स्पोर की, और वो होता है बर्डिंग के थ्रू हो सकती है, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, यानी कि इन सब के थ्रू। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स बाई मेकिंग यूज ऑफ देयर गैमेट और सेक्स सेल। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, यहाँ पर दो गैमेट की जरूरत होगी, एक मेल एक फीमेल, और ये दोनों अलग अलग पेरेंट्स से हो सकते हैं। ठीक, और दोनों ही आपस में फ्यूज़ करेंगे, फिर किसी भी नए चीज़ का डेवलप होगा, कोई भी नई चीज़ डेवलप होगी जब दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे। ठीक, और ये दो तरीके से होता है, एक पॉलिनेशन होता है और एक फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो पॉलिनेशन जो होती है वो प्लांट में होती है फ्लावर के थ्रू, और फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल होती है किसी चीज़ में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपसे पहले देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है? इट इज़ ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन विच न्यू प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम रूट। और इसमें क्या होती है कि नया प्लांट प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू? रूट के थ्रू। ओके, स्टेम के थ्रू, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लीफ के थ्रू एंड बर्ड्स। एग्जाम्पल ट्यूबर, स्टोलोन फॉर्मेशन। ओके, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है कि एक जो प्लांट है उसको आप यहाँ से काट सकते हैं, उसको काट के उसका आप एक पार्ट ला के एक दूसरा पेड़ बना सकते हैं, एक पूरी पूरी पेड़ में वो डेवलप हो जाएगी, या फिर आप उसके रूट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप देखते हैं बर्डिंग। इट इज़ ग्रो एंड डेवलप। ठीक, ये जो है ग्रो होती है, डेवलप होती है व्हेन द बर्ड इज़ फुल्ली डेवलप, इट ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट सेल। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ये पूरी की पूरी एक सेल है। ठीक, ये सबसे पहले इसकी न्यूक्लियस डिवाइड हुई और ये धीरे धीरे न्यूक्लियस इसके दूसरे एंड में चली गई इस सेल के, और धीरे धीरे यहाँ पे एक बर्ड फॉर्म होने लगा, ये एक बर्ड फॉर्म होने लगा, और बाद में ये बर्ड बहुत ही अच्छे से फॉर्म हो गया, मैच्योर होगा, और बाद में ये अलग है। ठीक, एंड फ्रॉम न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक, और ये जो एक नया ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। ठीक, यानी कि ये पूरी इससे अलग हुई और एक यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल ईस्ट हाइड्रा, यानी कि ये जो होती है ईस्ट और हाइड्रा में होती है, पूरी की पूरी एक ईस्ट है। ठीक, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी पूरी एक ईस्ट है, इसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो पार्ट में, दोनों अलग अलग एंड में चले गए, और फिर यहाँ पर एक बर्ड फॉर्मेशन होने लगा, और बर्ड मैच्योर होते ही इससे सेपरेट हो गया। ओके, तो देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। ओके, ए हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड एल्गी कैन फुल्ली डेवलप विदाउट फ्यूजिंग विथ अनदर सेल। यानी कि ये जो एक एक जो स्पोर है वो एक हैप्लॉइड है। ठीक,
अच्छा, एक चीज़ और, एक होती है हैप्लॉइड, एक होती है डिप्लॉइड। ओके, तो जो हैप्लॉइड होती है वो सिर्फ एन होती है और जो डिप्लॉइड होती है वो 2n होती है। ठीक, यानी कि उसमें n इज इक्वल टू 1 और 2n इज इक्वल टू, ये जो होती है वो डिप्लॉइड होती है और n जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी n यानी कि 1। ठीक, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये सबसे पहली चीज़ तो स्पोर फॉर्मेशन है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है जैसे कि एल्गी। ठीक, और ये फुल डेवलप होता है विदाउट फ्यूज़न विथ अनदर सेल, यानी कि ये किसी भी दूसरे सेल के साथ फ्यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली ये ग्रो होता है। ठीक, इससे एक नया कोई भी एल्गी या कोई भी प्लांट ग्रो कर जाएगा। फ्रेगमेंटेशन इन विच द बॉडी ब्रेक इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स। ठीक, यानी कि आप यहाँ पर ये एक बॉडी है, ठीक, कोई भी एक सेल या कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये एक पूरी बॉडी, यहाँ से सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और उसके बाद में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक, ब्रेक इनटू सेवरल फ्रेगमेंट, यानी कि ये कई पार्ट में टूट जाएगा। ठीक, एंड लेटर डेवलप इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, और बाद में फिर से ये खुद में पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म इससे पूरा फुल डेवलप ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। ओके, और ये ज़्यादातर होता है प्लान एरिया में। ठीक, देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टेमेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टिल होगा या सिर्फ स्टेमिन्स होगा, वैसे फ्लावर को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इनमें से कोई एक पार्ट होगा। ठीक, याद रहे, एक इसमें से मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है। ओके, इसलिए तो इनमें से अगर कोई एक होगा तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। और इसका एग्जांपल होगा पपाया, क्यूकम्बर, इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि किसी एक पूरे फ्लावर में एक पिस्टिल होगा और एक दूसरे फ्लावर में स्टेमिन्स होते हैं। ओके, द फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमिन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि वो फ्लावर जिसमें स्टेमिन भी होगा और साथ में पिस्टिल भी होगा उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, और उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। ओके, इसका एग्जांपल होगा हिबिस्कस, टोमेटो। ओके, बोथ द मेल and female unisexual flower may be present in the same plant or in different plant, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल वो या तो सेम प्लांट पे हो सकते हैं, यानी कि एक ही पेड़ के ऊपर, या फिर अलग अलग पेड़ के ऊपर भी लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ क्यूकम्बर, मेल और फीमेल जो दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर लाई करते हैं, लेकिन पपाया में जो मेल फ्लावर होता है वो किसी और प्लांट के ऊपर होता है और जो फीमेल फ्लावर होता है वो किसी और प्लांट के ऊपर होता है। ओके, एंथर कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट, यानी कि जो एंथर है ये वाली, ये पोलन ग्रेन को कंटेन करती है। यहाँ पर पोलन होती है छोटी छोटी येलो कलर की होती है, माइक्रोस्कोपिक। ठीक, तो ये जो होती है, जो पोलन होती है वो एक मेल गैमेट होती है। ठीक, द पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आप यहाँ देख सकते हैं जो पिस्टिल है इसमें ये 3 चीज़ों से बनी है, सबसे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल और उसके बाद ओवरी। ठीक, द ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल, यानी कि ये जो ओवरी है जब इसको सेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ओवरी को कंटेन करे, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये ओवरीज है। ओके, ये सब जो दिख रहे हैं। ठीक, तो ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, मोस्टली एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक, द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म इन द ओव्यूल, यानी कि जो फीमेल, ये जो फीमेल पार्ट होती है, ठीक, फीमेल गैमेट वही बाद में ओव्यूल में कन्वर्ट होती है। ठीक, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, यानी कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इसमें जो ये पोलन है, पोलन और साथ में ओव्यूल मिलके दोनों फ्यूज होते हैं। ठीक, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलके फ्यूज होते हैं और उसके बाद में जिस चीज़ को फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं जाइगोट। ओके,
pollination. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. यानी कि pollination क्या चीज़ होती है? pollen जब भी एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो उससे हम बोलेंगे pollination. Self pollination. If the pollen land on the stigma of the same flower, it is called self pollination. यानी कि इसी फ्लावर का पॉलन अगर इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. ओके. क्रॉस पॉलिनेशन. व्हेन द pollen of a flower land on the stigma of another flower of the same plant or that of a different plant of the same kind, it is called cross pollination. ओके. यानी कि इसमें बोल रही है कि एक प्लांट है, ठीक. सपोज ये एक पूरी अलग प्लांट है, ये एक पूरे अलग प्लांट पे लाई कर रहा है, ठीक. तो अगर इसका पॉलन इसके ऊपर आके गिरे और इसका पॉलन इसके ऊपर आके गिरे तो उससे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. लेकिन हाँ, दोनों प्लांट का फैमिली, जेनस, स्पीसीज सेम होना चाहिए. ओके. तो इसका जैसे पपाया के केस में, ठीक, तो इसका पोलन अगर इसके ऊपर आके गिरे, जैसे मेल पपाया प्लांट का पोलन फीमेल पपाया प्लांट के ऊपर गया तो उससे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. ओके. लेकिन ये दोनों अलग अलग प्लांट पे लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे कि क्यूकम्बर में था, दोनों एक ही प्लांट के ऊपर लाई कर रहे थे, मेल और फीमेल, तो दूसरे का पोलन दूसरे के ऊपर आया तो उससे भी हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक. दिस इज़ डन बाय पॉलिनेशन एजेंट लाइक विंड और इंसेक्ट. तो ये जो पॉलिनेशन है ये पॉलन एजेंट के थ्रू होती है. ओके. जिसमें इंसेक्ट हो सकते हैं, विंड हो सकते हैं. ओके. फर्टिलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. यानी कि मेल और फीमेल गैमेट यानी कि पोलन और पोलन जब भी ओवरी के साथ जब भी फर्टिलाइज करेगा ओव्यूल के साथ तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जब भी उसके साथ फ्यूज होगा. ओके. आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म ए जाइगोट. द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो. तो जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा उसके बाद जाइगोट फॉर्म करेगा और वही जाइगोट बाद में एम्ब्रायो में फॉर्म होगा. ठीक. फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. तो अब देखेंगे हम लोग फ्रूट और सीड ये जो है कैसे डेवलप होता है, कैसे फॉर्मेशन इसकी होती है. ओके. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू फ्रूट. यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो किस में ग्रो करती है, फ्रूट में. ठीक. वो जो है फ्रूट में डेवलप होती है. एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और फ्लावर के बाकी पार्ट्स भी. ओके. द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल. और जो सीड होती है, जो किसी भी फ्रूट का जो सीड होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, वो होता है उसके ओव्यूल से. यानी जो उसके जो ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड में. ओके. द सीड कंटेंट्स एन एम्ब्रायो इनक्लोज इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट. यानी कि जो एम्ब्रायो है वो सीड कोट से ढकी हुई होती है. ठीक. यानी कि जो उसकी जो ये वाली जो एम्ब्रायो जो होती है, जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो होती है, ठीक, वो सीड कोट से ढकी होती है. ओके. सीड के अंदर. सच एज मैंगो. जैसे मैंगो में होता है, मैंगो को देखेंगे ऊपर मैंगो होती है, ऊपर का जो लेयर होता है उसके अंदर सीड होती है और सीड को जब आप काटेंगे तो उसके अंदर एक और सीड होती है. तो वो एक प्रॉपर सीड होती है और बाकी जो होती है वो उसके ऊपर का जो वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है. ठीक. जिसे हम बोलते हैं सीड कोट. ओके. सीड डिस्पर्स. In nature, some kinds of plant grow at different places. That happen because seed are dispersed to different places. ठीक. तो नेचर में सेम प्लांट कई जगह पे उगते हैं. ठीक. तो ये कैसे होती है, थ्रू द बर्ड एंड सम अदर वे. यानी कि सीड डिस्पर्स के कारण होती है. अभी सीड को कौन डिस्पर्स करता है, बर्ड या कोई दूसरी तरीके से. जैसे कई बार तो ह्यूमंस
को कोई प्लांट पसंद आ गया तो उसका सीड ले जाके वो अपने वहाँ लगा देंगे, ठीक। लेकिन कई बार बर्ड भी ये काम करते हैं। जब भी बर्ड, सपोज कोई बर्ड एप्पल को खाए तो एप्पल का सीड तो बहुत छोटा होता है, तो एप्पल को खाते खाते वो उसके सीड को भी खा गया और बाद में वही सीड पॉटी के थ्रू निकली और बाद में वो सीड बाद में वहाँ पर जर्मिनेट होकर और फिर दूसरा पूरा का पूरा एक प्लांट फॉर्म कर गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट